हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस भर्ती 2021 पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2021 इस वीडियो में कवर करेंगे हम 2428 परमानेंट पोस्ट की वैकेंसीज है, 2428 पोस्ट। एग्जामिनेशन नहीं होती है, इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं कराई जाती है, मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, ऑटोमेटेड मेरिट लिस्ट जनरेट होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर और उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। सीधी भर्ती, नो फी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फी है ही नहीं, नो फी, और कुछ कैंडिडेट्स को 100 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी। आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल हम कवर करेंगे, कहां से एप्लीकेशन डाली जा सकती है और कहां से नोटिफिकेशन है फिलहाल। सारी डिटेल आगे बढ़कर हम कवर करते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। यहाँ पर ही सारी अपडेट की जाती है। जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन डाली हुई है उनके लिए, साइकिल 3 के लिए, झारखंड के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए रिजल्ट रिलीज हो गई, आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन डाली हुई थी। और बिहार के लिए, केरला, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना की ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुकी है, एप्लीकेशन भरी जा चुकी है, तो उनके रिजल्ट अभी प्रोसेस में है, वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं। अभी जो करंटली नोटिफिकेशन जारी हुई है वो है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। महाराष्ट्र के लिए 2428 पोस्ट है, जिसकी डेट एक्सटेंड की गई है। पहले जो डेट थी वो 26 मई थी, लेकिन सफिशिएंट एप्लीकेशन शायद नहीं आए होंगे तो डेट को फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, 10 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। तो मैं ये डाउनलोड करती हूँ नोटिफिकेशन और मेन चीजें आपको कवर करके बता देती हूँ। देखिए, इसमें जो पोस्ट है वो होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और डाक सेवक की। तो ब्रांच यहाँ पर 4 घंटे की ही काम होती है, 4 आवर्स पर डे या फिर 5 आवर्स पर डे। तो अगर पार्ट टाइम जॉब की तरह है ये, 4 आवर्स पर डे अगर आप काम करते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को दिए जाते हैं ₹12,000, और अगर 5 आवर्स आप काम करते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को दिए जाते हैं ₹14,500 पर मंथ। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 10,000 रुपए अगर 4 घंटे काम कर रहे हैं, अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं तो 12,000 रुपए। यह एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिखी होती है कि आप दूसरे मोड से भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट थोड़ी एवरेज से थोड़ी सी ये है, पर तो इसके लिए आप दूसरे मीन से भी अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता दूं, जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की। इसके लिए जो बाइफर्केशन है यहाँ एंड में दी हुई है कि 2428 में अनरिजर्व मींस ओपन कैटेगरी के लिए 1105 पोस्ट है, और बाकी सभी, ये पीडीएफ है 178 पेज की। आप देखना चाहें कि एसटी में कितनी सीट है, एससी में कितनी सीट है, तो कितने पोस्ट है, तो आप 178 पेज के लास्ट पेज पर चले जाएं, आपको वहां पर नजर आ जाएंगी कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व की हुई है। अब आगे हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ये पीडीएफ जब आप पूरी तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कहां पे और महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जगह पे कितनी सीट है, कौन से पोस्ट है, सारी चीज अच्छी तरीके से नजर आएंगी। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में जहां आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वहां पर क्या क्या सीट्स किस किस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ी पीडीएफ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10 स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। 10 पास आपने होनी चाहिए, 10 में आपके मैथ्स और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपने जरूर पढ़ी होनी चाहिए। तो 10th के बेसिस पर आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होती है पोर्टल। इसके ऊपर भी जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 10th के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी जो जनरेट होती है मेरिट लिस्ट, वो 10th के मार्क्स के बेसिस पर ही होती है। अब लोकल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज, जैसे कि आप महाराष्ट्र इसे एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो यहाँ पर एक लिस्ट में दी हुई होती है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट दी होती है। पेज नंबर 4 पर जब आप चले आते हैं तो आपको नजर आएगी कि नेम ऑफ सर्कल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर महाराष्ट्र के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी हो तो महाराष्ट्र के लिए मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 14 में आप देखें, महाराष्ट्र के लिए जो एप्लीकेशन डालना चाहेंगे उन्हें मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसे इसकी एप्लीकेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर होती है, बट लोकल लैंग्वेज एक कंडीशन है जिसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए और पढ़ी भी होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पशन ऑफ फी फॉर अप्लाइंग ऑन जीडीएस पोस्ट।
तो यहाँ पर एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू कैटेगरी अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल ट्रांसमैन हैव टू पे अ फी ऑफ ₹100। तो 100 रुपीज पे करनी है ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल को और ट्रांसमैन को 100 रुपए फीस पे करनी है। 5 फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस, तो 5 ऑप्शंस के जो सेट है उसके लिए 100 रुपए पे करनी होगी। 100 रुपीज एप्लीकेशन फी फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस। पेमेंट ऑफ फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सभी के लिए फी एग्जेम्प्टेड है। ट्रांस वुमेन के लिए कैंडिडेट्स के लिए, एससी और एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये यहाँ पर चेक कर ले कौन कौन से। अब अगर फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि एप्लीकेशन डालनी है तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको आनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन पहले पढ़नी है आपको, क्या नोटिफिकेशन अभी लाइव है तो वो यहाँ पर आप चेक करें, फिर आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्या क्या स्टेप है देख ले। फिर स्टेप 2 में फी पेमेंट के लिए यहाँ पर फिर आपको याद दिलाया जाता है कि कौन कौन से इसके लिए फीस नहीं है, तो यहाँ पर आप फिर से पढ़ लें। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और फिर आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है। फिलहाल जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो चुके हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो रिजल्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए अभी लाइव है, ओपन है, 10 जून 2021 तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसी तरीके से और भी कोई नोटिफिकेशन आती है, देखिए फिलहाल में कौन कौन सी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो वो अभी इमीडिएटली नहीं आएंगे। जैसे साइकिल 3 चल रही है, यहाँ पर देखिए साइकिल 3 लिखी हुई है टॉप में, तो साइकिल 3 में बिहार से नोटिफिकेशन आ चुकी है, केरला से आ चुकी है, छत्तीसगढ़ से आ चुकी है, आंध्र प्रदेश से आ चुकी है, दिल्ली से आ चुकी है, तेलंगाना, इन सभी जगहों से फॉर्म फिलअप हो चुकी है। तो इनकी अभी तुरंत नहीं आएंगी फिर से नोटिफिकेशन। साइकिल 4 स्टार्ट होगी तो नोटिफिकेशन आएंगे। झारखंड और नॉर्थ ईस्ट से भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो इनके भी अभी तुरंत नहीं आएंगे, इनके रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं साइकिल 3 के। महाराष्ट्र के अभी लाइव हैं और एक और स्टेट से अभी जस्ट क्लोज हुई है, तो बिहार से अभी जस्ट क्लोज हुई है। तो इसी तरीके से फिर जो भी स्टेट बच गए हैं उनकी फिर साइकिल 3 में अभी 1 बाय 1 आएंगी नोटिफिकेशन। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है मैं फ्रेश, जहां से भी आती नए स्टेट से, तो फ्रेश मैं वीडियो आप सभी के लिए जरूर बनाऊंगी। फिलहाल आपको इस वीडियो सेक्शन में आना है, पोर्टल पे आना है, जो लाइव नोटिफिकेशन उसको चेक करनी है, डिटेल खुद पढ़ें अच्छी तरीके से एप्लीकेशन डालने के पहले, और उसके बाद सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप यहां से ही एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इस तरीके से इसकी मेन वेबसाइट नजर आती है, जो भारतीय डाक की मेन वेबसाइट है। यहाँ पर से भी आप आ सकते हैं। ऑनलाइन जीडीएस रिक्रूटमेंट जब आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट्स में, तो ऑनलाइन जीडीएस रिक्रूटमेंट क्लिक करने से भी ये पेज यहाँ पर आती है, www.indiapost.gov.in says, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल। तो यहाँ से भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।